अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो है वो कीमो की क्विक रिव्यू का सेकंड पार्ट स्टार्ट करना है और आज हम एंटी प्रोटोजोल ड्रग से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमने कल वाले जो हमने पहला इसका पार्ट डिस्कस किया था उसमें हमने एंटी माइक्रोबैक्टीरियल तक सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। तो इसके अंदर मेरी कोशिश है कि हम कीमो का सेकंड पोर्शन मैक्सिमम जो है वो कवर कर लें। तो सबसे पहले हम एंटी मलेरियल ड्रग्स की तरफ आते हैं। देखिए, अब एंटी मलेरियल ड्रग्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, फास्ट और स्लो में। फास्ट को याद करने का बड़ा आसान तरीका आपने उसी से याद रखना, मच्छर से, क्योंकि मॉस्किटो से ये फैलता है, तो आप इसको मच्छर से याद रखें। मेफ्लोक्विन, अटोवाक्विन, क्लोरोक्विन, हेलोफेंट्रीन, आर्टेमिसाइनिन एंड आर से रेस्ट ड्रग्स में कोनीन। ठीक है, सो ये हमारे पास कोनीन एंड प्राइमाक्विन, ये हमारे पास रेस्ट ऑफ ड्रग्स में आ जाएंगे। सो ये आपके पास आ गई फास्ट एक्टिंग। उसके बाद आ गई स्लो एक्टिंग, जिसको आपने डीपीएस स्कूल एंड कॉलेज से याद रखना है, यानी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज से। डॉक्सीसाइक्लिन, पायरीमेथामीन, सल्फाडोक्सिन एंड क्लिंडामाइसिन। सो ये हमारे पास स्लो एक्टिंग ड्रग्स हैं। जो आर्टेमिसाइनिन है, इसके आगे फर्दर जो है वो थ्री फॉर्म्स हैं, आर्टिसोनेट, आर्टीमेथर एंड डाईहाइड्रो आर्टिसाइमिनिन। ये हमारे पास आ गया। उसके बाद अगर हम एंटी प्रोटोजोल ड्रग में एंटी मलेरियल की मेन बात करें तो हमने इनकी क्लासिफिकेशन डिस्कस कर ली। ड्रग ऑफ चॉइस हमारे पास है क्लोरोक्विन फॉर नॉन फेल्सिपेरम, जो रेजिस्टेंट है, नॉन क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट है, और ये सारे के सारे हमारे पास उसके अंदर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास इसका स्पेसिफिक जो इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट है वो प्लाज्मोडियम है। अब इसकी फॉर्म जो है प्लाज्मोडियम की, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है, प्लाज्मोडियम मलेरिया है, प्लाज्मोडियम ओवेल है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है। ठीक है, ये हमारे पास इसकी मेन जो फॉर्म है। और क्लोरोक्विन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है, जो कि हमारे पास 4 अमाइनो क्वानोलिन का डेरिवेटिव, और ये एमसीक्यूज भी आता है और ओरल फॉर्म में हम मोस्टली देते हैं। रैपिडली एब्जॉर्ब होती है, लार्ज इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारी चीजें इसके एमसीक्यूज में आती हैं। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अभी हम सारा डिस्कस करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस भी, और ये सारी चीजें हम एक टेबल के अंदर, अच्छा ये टेबल आ गया जिसके अंदर हमने सारी चीजें वन बाय वन डिस्कस करनी है। अभी देखें, इसके अंदर आपको ड्रग, उसका मैकेनिज्म एंड जो ड्रग ऑफ चॉइस है किस चीज के लिए, वो हमने डिस्कस कर लिया। पहले मेफ्लोक्विन, मेफ्लोक्विन जो है बेसिकली इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अननोन है, बट ये बेसिकली क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट रीजन के अंदर हम देते हैं। सो प्रोफिलैक्सिस इन ऑल रीजन इंक्लूडिंग द क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट। उसके बाद आर्टेमिसाइनिन, जिसमें आर्टिसोनेट, आर्टीमेथर एंड डाईहाइड्रो आर्टिसाइनिन था हमारे पास। ये बेसिकली क्या करता है, फूड वैक्यूल बनाता है, जिसके अंदर फ्री रेडिकल इंक्रीज करता है। फ्री रेडिकल इंक्रीज करके नंबर ऑफ फ्री रेडिकल से जो हमारे पास प्लाज्मोडियम होता है वो ब्लड के अंदर मौजूद होता है, ब्लड शेजोन्स बेसिकली उसको किल कर देता है। सो इसको ब्लड शेजोंटिसाइड्स कहते हैं। ये भी हमारे पास फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है अगेंस्ट द क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट रीजन, और पी फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम के अगेंस्ट ये मोस्टली एक्टिव होता है। उसके बाद क्लोरोक्विन आ गया, ये भी फूड वैक्यूल बनाता है, फूड वैक्यूल के अंदर जाता है और हीम के पोर्शन को इंक्रीज करता है, हीम की कॉन्सेंट्रेशन को और आयरन की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करके ये किल करता है, और ये भी ब्लड शेजोंटिसाइड है। ये फर्स्ट थेरापी है फॉर द मलेरिया। उसके बाद हेलोफेंट्रीन है, इसका भी मैकेनिज्म कोई प्रॉपरली नाउन नहीं है, और ये कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। अटोवाक्विन, ये माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्टर्ब करता है, और ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट के अंदर दिया जाता है। कुनीन जो है ये डीएनए अनबाइंडिंग ब्लॉकेज ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, ये भी ब्लड शेजोंटिसाइड है। ये पी फेल्सीपेरम के अंदर देते हुए डॉक्सीसाइक्लिन और क्लिंडामाइसिन उसके साथ। ठीक है, उसके बाद आगे हमारे पास लास्ट में प्राइमाक्विन। प्राइमाक्विन जो है बेसिकली ये ऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि कुनीन के साथ कपल होकर ये वाइवैक्स एंड उवेल के अंदर हम जो है वो यूज करते हैं। सो ये इसका ओवरऑल मैकेनिज्म हो गया। अब हम इसका रेजिस्टेंट का मैकेनिज्म देखें तो हीम की अगर कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए, किस वजह से, मेम्ब्रेन की एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से, यानी फूड वैक्यूल बना है उसमें से मेम्ब्रेन की एक्टिविटी ज्यादा होगी और हीम बाहर आना शुरू हो गया, तो उससे हमारे पास इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, जिससे रेजिस्टेंट हो जाएगी। टॉक्सिसिटी की अगर बात करें तो शुरू में जीआई इरिटेशन कॉज करता है, स्किन रैशेस वगैरह, लेकिन हाई डोज पे जो है स्किन लेजन और पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो है वो ये कॉज करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोरोक्विन की जो है वो इसमें। अच्छा, उसके बाद एक बात आपने याद रखनी है कि जो ब्लड शेजोन्स हैं, टिश्यू शेजोन्स हैं एंड स्पोरोन्टिसाइड्स हैं हमारे पास। जो ब्लड शेजोन्स है क्लोरोक्विन है, आर्टेमिसाइनिन है एंड कोनिन है। जो टिश्यू शेजोन्स है प्राइमाक्विन है। टिश्यू शेजोन्स जो कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और वेल हमें पता है टिश्यूज के अंदर चले जाते हैं, लिवर वगैरह के, तो वो प्राइमाक्विन टिश्यू शेजोन्स है। और लास्ट नंबर पे हमारे पास आ जाता है स्पोरोन्टिसाइड्स। ये हमारे पास पायरीमेथामीन है और प्रोगुएनिल है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अमीबियासिस के लिए हम देखें
तो MITDP इसका जो है आप निमोनिक बना लें। सो मेट्रोनिडाजोल, आइडोक्यूनोल और टिनिडाजोल, उसके बाद डाइलॉक्सानाइड एंड पैरोमाइसिन, ये हमारे पास इसके ड्रग्स हैं, ये आपने याद रखनी है। सो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो मेट्रोनिडाजोल है, इसका मैकेनिज्म सारा वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। सेकंड नंबर पे आ जाती है हमारे पास एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स। अब एंटी हेलमिंथिक ड्रग जिसमें नीमाटोड के अगेंस्ट है, उसके बाद हमारे पास ट्रेमाटोड के अगेंस्ट है, टैपवर्म की ड्रग ऑफ चॉइस और कैस्टोड है। नेमाटोड के अगेंस्ट आपने यहाँ रखना है वर्ड मैपिड, MAPPID मैपिड। सो में बेंडाजोल, अल्बेंडाजोल, पायरेंटल पेमोएट, आइवरमेक्टिन और डाई इथाइल जो हमारे पास मजीन है, और पाइपेराजीन, ये हमारे पास सारी ड्रग्स इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास, अच्छा ये नाम भी आपको याद होना चाहिए, एंट्रोबियस किसको कहते हैं, ये आपको वैसे भी उसके अंदर से आपने पैथो के अंदर सारी की सारी पैरासाइटोलॉजी पढ़ी हुई है। उसके बाद हमारे पास आगे ट्रेमाटोड, इसमें हमारे पास बिथियोनोल है, हमारे पास ऑक्जेमनिक्यून है, हमारे पास और मेट्रिफोनेट है हमारे पास, और प्रेजिक्वेंटल है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास लास्ट नंबर के स्टोर में बेंडाजोल, में बेंडाजोल, प्रेजिक्वेंटल, ये हमारे पास तीन मेजर इसके अंदर ड्रग आ जाती है। अच्छा, इसके बाद अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें, में बेंडाजोल देखें, माइक्रोट्यूब्यूल की सिंथेसिस को ब्लॉक करता है। पिनवर्म, राउंडवर्म और विपवर्म में जो है मेन ड्रग ऑफ चॉइस है। GIT डिस्टर्बेंस मेन कॉज करता है। अदर जो है ये बैकअप के तौर पे किस में इनके अंदर यूज होता है, ये मेट्रोनिडाजोल हमारे पास, सॉरी में बेंडाजोल हमारे पास कैस्टोड के अंदर यूज होता है। उसके बाद आगे हमारे पास मेबेंडाजोल के बाद अल्बेंडाजोल, ये भी माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली को कम करता है, और ये भी पिनवर्म और हुकवर्म और विपवर्म और राउंडवर्म, तीन वही है, पिन, राउंड और विप, और एक आ गया हुकवर्म के अंदर। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एलोपेशिया और LFTs के लेवल को इंक्रीज करता है। उसके बाद थायाबेंडाजोल, ये भी माइक्रोट्यूब्यूल की सिंथेसिस को कम करता है, और ये बैकअप ड्रग फॉर द थ्रेड वर्म के अंदर यूज होती है। और ये हमारे पास GI डिस्टर्बेंस, हेडेक वगैरह ये सारी कॉज करता है। पेरेंटल पेमोएट की बात करें, ये स्टिमुलेट करता है निकोटिनिक रिसेप्टर्स को, और जिसको हुकवर्म और राउंडवर्म के अंदर यूज होता है। और ये हमारे पास GI डिस्टर्बेंस वगैरह और हेडेक वही सारी चीजें कॉज करता है। उसके बाद आइवरमेक्टिन आ गया हमारे पास, ये गाबा मीडिएटेड एक्शन परफॉर्म करता है, और थ्रेड वर्म में ये मेन इसका रोल है। उसके बाद वही सही CNS इफेक्ट और सारा, क्योंकि गाबा पे इफेक्ट आ रहा तो वो सारे इफेक्ट है। भाई पैराजीन ब्लॉक करते हैं एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को, और ये हमारे पास जो है एस्केरिस के अंदर बेसिकली यूज होता है। उसके बाद डाइथाइल कार्बामेजीन है, ये हमारे पास जो है इमोबिलाइज करता है माइक्रोफिलारा को, तो एंटीफ्लेरिया है जो हमारे पास ये फ्लेरियल जो एक्शन परफॉर्म करता है। ये भी इसमें मेलिस, एनोरेक्सिया, फीवर और हेडेक, ये सारे जो है वो साइड इफेक्ट आ जाते हैं। उसके बाद ये जो है हमारे पास प्रेजिक्वेंटल, एक्जेमनिकोन, ये हमारे पास सारी की सारी आ गई ट्रेमाटोड की ड्रग्स, और ये इसके अंदर आता है। उसके बाद हमारे पास जो शिस्टोस्टोमा हिमाटोबियम है, इसके अंदर प्रेजिक्वेंटल आता है। ड्रग ऑफ चॉइस जो हमारे पास है सारी की सारी, ये हमारे पास फिश और बीफ और टेपवर्म के लिए सारी की सारी। सो ये कैस्टोड के अकॉर्डिंग आपने ये क्लासिफिकेशन देख लेनी। तो आई थिंक कि ये आपको इतनी चीजें एंटी हेलमिंथिक में काम आती, एक पेज से आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी इंशाल्लाह। उसके बाद एंटी फंगल आ गया। एंटी फंगल को हमने डिवाइड किया मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। सो सबसे पहले जो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को अल्टर करते हैं, उसमें एजोल्स आ जाते हैं, पोलीन्स आ जाते हैं, टर्बिनाफाइन्स आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास इकाइनोफंगन्स आ जाते हैं, जो कि हमारे पास बीटा ग्लूकेन सिंथेसिस को ब्लॉक करते हैं। फिर न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को जो ब्लॉक करते हैं वो हमारे पास फ्लोसाइटोसिन आ जाते हैं। उसके बाद ग्रेसियोफल्विन आ जाते हैं, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल को डिस्टर्ब करते हैं। सो पहले मैकेनिज्म, फिर उसके ड्रग्स, एजोल जो है ये मैकेनिज्म ये नीचे सारा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, वोरिकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, कीटोकोनाजोल एंड फ्लूकोनाजोल, ये इसके मेन है। और आगे इसके जो हैं दूसरे नंबर पे पोलीन्स आ जाती है हमारे पास, इसमें एम्फोटेरिसिन बी और नियास्टेटिन है। ये हमारे पास कैंडिडियासिस में क्रिप्टोकोकस और हिस्टोप्लाज्मा के अंदर मेन यूज होता है। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास टर्बिनाफाइन, ये हमारे पास म्यूकोक्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन के अंदर यूज होता है। ये साइड इफेक्ट भी इनके थोड़े थोड़े लिखे हुए हैं, ये भी जस्ट देख लीजिए, वो आपको वैसे भी समझ आ जाएंगे जब आप वहां से पढ़ेंगे। नेफ्रोटॉक्सिसिटी, एनीमिया, ये सारे कॉज करते हैं एम्फोटेरिसिन बी वगैरह, और GI डिस्ट्रेस, हेडेक, ये कॉज करता है हमारे पास टर्बिनाफाइन में से। उसके बाद हमारे पास बीटा ग्लूकेन सिंथेसिस जो काइनोफंगिन है, इसमें कस्पोफंगिन और माइकाफंगिन है, ये कैंडिडियासिस में बेसिकली और एस्परजिलोसिस में जो है यूज होते हैं। हु डू नॉट रिस्पॉन्ड टू एम्फोटेरिसिन बी, सो एम्फोटेरिसिन बी के अगेंस्ट जो हमारे पास नहीं कैंडिडियासिस जो एक्ट करते हैं, वो फिर हम उसके अंदर क्या देते हैं, हम बीटा ग्लूकेन सिंथेसिस इनहिबिटर देते हैं, काइनोफंगिन वगैरह। फिर न्यूक्लिक एसिड इनहिबिटर जो कि हमारे पास फ्लूसाइटोसिन है, फ्लूसाइटोसिन जो है 5-फ्लोरोयूरासिल
के साथ मिलकर इनहिबिट करता है आरएनए को, जो कि हमारे पास 5 फ्लोरोडीऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट बना देता है, जिसकी वजह से इनहिबिट कर देता है उसकी सिंथेसिस को। ये भी हमारे पास एम्फोटेरिसिन बी के अंदर, क्रिप्टोकोकस के अंदर और कैंडिडियासिस के अंदर एम्फोटेरिसिन बी के साथ हम देते हैं। उसके बाद लास्ट नंबर पर ग्रेसियोफल्विना, जो कि हमारे पास डर्मेटोफाइट यानी कि स्किन इन्फेक्शन वगैरह के अंदर यूज होता है, तो उससे ये सारा का सारा जो है वो क्लियर हो जाता है। इसके मैकेनिज्म के लिए एक चार्ट है। अच्छा, इसके बाद न्यूक्लिक एसिड इनहिबिटर जो भी होगा वो बोन मैरो सप्रेशन करेगा, एलोपेशिया वगैरह करेगा, और इन्फ्यूजन रिलेटेड रिएक्शन जो है वो हमारे पास साइड इफेक्ट में होता है काइनोफंगिन्स के। उसके बाद लास्ट नंबर पे हमारी आ जाती है एंटी कैंसर ड्रग्स। अच्छा, एंटी कैंसर में से ना बहुत लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं, उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो अगर आपके ये वाले क्वेश्चंस क्लियर होंगे तो इनशाला आप में का जो एंटी कैंसर वाला पोर्शन है इसमें से कोई भी चीज नहीं रहेगी। तो इसमें से क्या क्या चीज आती है, सबसे पहले तो आपके पास आती है इसके अंदर से क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं प्रोटियोसोम इनहिबिटर, जो कि हमारे पास एंटीबायोटिक आ जाते हैं, अल्काइलेटिंग एजेंट आ जाते हैं, एंटी मेटाबोलाइट, नेचुरल और हार्मोन, ये इसके मेन है। ओके, उसके बाद लोकल हाइपोथेसिस आपने देखना है, ये एक दफा देख लेना है, और उसके बाद हम असल में आते हैं इसकी असल क्लासिफिकेशन की तरफ। देखें, सेल साइकिल डिपेंडेंट और सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक जो क्लासिफिकेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। जो सेल साइकिल स्पेसिफिक है इसको आपने याद रखना है 56 सीएम हाउस बेल, 56 सीएम हाउस की बेल आपने इस तरह याद रखना है। तो इसमें हमारे पास आ जाता है 5 फ्लोरोयूरासिल, 6 मार्केप्टोप्यूरिन, 6 थायोगवानिन, ये 56 से आ गया, सी से आ गया सेटेराबिन, एम से आ गया मिथोट्रिक्सेट, और हाउस से एच से आ गया हाइड्रोक्सी यूरिया। सो ये सारे हैं जो एस फेज स्पेसिफिक है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ब्लियोमाइसिन, जो कि G2 फेज स्पेसिफिक है। सो बेल से ये हमारे पास एस फेज और G2 फेज निकल गए। उसके बाद G1 और G0 फेज पे डायरेक्टली कोई डिपेंडेंट नहीं होते, और एम फेज पे डिपेंडेंट होते, जिनको आपने यहाँ रखना विन ब्लास्टिन, विन क्रिस्टिन और पैक्लिटेक्सेल से। ठीक है, ये हमारे पास डायरेक्टली ट्यूबुलर पॉलीमराइजेशन को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, और जो पैक्लिटेक्सेल है ये जो डीपोलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल है उसको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक इसमें अल्काइलेटिंग एजेंट है, जिसमें साइक्लोफॉस्फामाइड, सिस्प्लेटिन और प्रोकार्बाजिन। ओपीसी से ही आप याद रख सकते हैं। एंटी ट्यूमर जो एंटीबायोटिक है डॉक्सोरिबोसिन और डोनोरिबोसिन, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद नाइट्रोस यूरियाज आ जाते हैं हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस टेबल में से आपने जस्ट क्या करना है, सबसे पहले अल्काइलेटिंग एजेंट, उसका मैकेनिज्म और उसके यूजेस एंड साइड इफेक्ट। अच्छा, साइड इफेक्ट ना हमारे पे एंटी कैंसर ड्रग का मेन बीएमएस यानी बोन मैरो सप्रेशन और एलोपेशिया ही है। सिर्फ डिफरेंस आता है जो अल्काइलेटिंग एजेंट है इसमें थोड़ा सा आता है, और एक हमारे पास जो हमारे पास ब्लियोमाइसिन है इसके अंदर आता है, और बाकी सारे के सारे ऑलमोस्ट वही के सारे हैं। ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास सारे अल्काइलेटिंग एजेंट हो गए, जो कि हमने साइक्लो ओपीसी से पढ़ा था, साइक्लोफॉस्फामाइड, सिस्प्लेटिन, प्रोकार्बाजिन, ये अल्काइलेटिंग एजेंट बेसिकली जो 7 गुआनोसिन का नाइट्रोजन नंबर 7 या नंबर 7 होता है वहां पे जाके ब्लॉक करते हैं, अटैक करते हैं और डीएनए को डिसफंक्शन कर देते हैं। सो ये इनका सेम मैकेनिज्म होता है, और नॉर्मली ये सारे के सारे नॉन हॉजकिन लिम्फोमास के अंदर यूज होते हैं, ओवरी जो है उसके अंदर और ब्लैडर के अंदर। सो प्रोकार्बाजिन जो कि हॉजकिन लिम्फोमा के अंदर यूज होता है। सो इनका मेन जो है हमारे पास वो हिमेटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी है। ये भी हम बात करते हैं जो आगे इसके अंदर ही लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, ये भी आपको बताता हूँ। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मिथोट्रिक्सेट, ये हमारे पास जो है डाइहाइड्रो जो फ्लूइड है उस पे एक्ट करता है और उसको इनहिबिट करता है, एंटी मेटाबोलाइट है। ये ल्यूकीमिया, लिम्फोमा उसके अंदर बेसिकली यूज होता है। और उसके बाद जो 5 फ्लोरोयूरासिल है, 6 मार्केप्टोप्यूरिन है, ये बेसिकली पायरिमिडीन और प्यूरिन पे एक्ट करते हैं, और ये भी सारे के सारे जो हमारे पास हेड, नेक और इनके कैंसर के अंदर जो है मेनली यूज होते हैं। ब्लियोमाइसिन जो कि G2 फेज पे एक्ट करता है, ये डीएनए को ब्लॉक कर देता है, ये हॉजकिन और टेस्टिकुलर, और ये पल्मोनरी फाइब्रोसिस कॉज करता है। विन ब्लास्टिन, विन क्रिस्टिन, ये दोनों के दोनों एंटीबायोटिक हैं जो कि माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली को कम करते हैं। सॉरी, ये माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली कम करते हैं, ये एंटीबायोटिक नहीं है। सो ये हमारे पास हॉजकिन और कैपोसिकार्पोसोमा के अंदर जो मेनली सार्कोमा के अंदर मेनली यूज होते हैं, और न्यूरोटॉक्सिसिटी और बोन मैरो सप्रेशन। मेन ये बोन मैरो सप्रेशन है, बस जहां नेफ्रोटॉक्सिसिटी और न्यूरोटॉक्सिसिटी आपने ये याद रख लेना। अच्छा, यहाँ पे आ जाए।
अल्काइलेटिंग एजेंट ना होजकिन, नॉन होजकिन लिम्फोमा एंड सम अदर जो है वो कार्सिनोमा के अंदर यूज होता है। होजकिन लिम्फोमा के अंदर अल्काइलेटिंग एजेंट कौन सा यूज होता है वो आपको पता, प्रोकार्बाजिन। नॉन होजकिन के अंदर कौन सा यूज होता है, साइक्लोफॉस्फेमाइड मेनली। और सिस्प्लेटिन जो है टेस्टिकुलर और ब्लैडर और लंग कैंसर इनके अंदर यूज होता है। सो आपने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एंटीबायोटिक जिसको हमने नाम दिया था वो हमारे पास बेसिकली डॉक्सोरिबोसिन और जो डोनोरिबोसिन है, हमारे पास ये भी सारी की सारी बेसिकली हमारे पास यूज होती हैं होजकिन लिम्फोमा के अंदर। उसके बाद एंटी मेटाबोलाइट जिसको 5 मार्केप्टोप्यूरिन 6 जो है 5 फ्लोरोयूरासिल 6 मार्केप्टोप्यूरिन 6 गुआनो 6 कौन सा दूसरा था, 6 थायोगवानिन, यस। ये हमारे पास जो सारी की सारी हैं, ये हमारे पास बेसिकली अदर लिम्फोमास या हमारे पास अदर जो कार्सिनोमा उनके अंदर जैसे ब्रेस्ट है, ओवेरियन है, नेक है, इनके अंदर बेसिकली यूज होते हैं। और जो 6 मार्केप्टोप्यूरिन है ये हमारे पास ल्यूकीमिया वगैरह के अंदर यूज होता है। सो जस्ट ये टेबल में से आपको हाउ नाउ होनी चाहिए, इसमें से सारे क्वेश्चन नहीं आते, जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको एंड पे बता देता हूँ। अच्छा, ये जो है ना, अब आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि जो इसके साइड इफेक्ट मेनली तो बोन मैरो सप्रेशन है। अब बाकी जो हमने पढ़े जैसे कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी पढ़ा, नेफ्रोटॉक्सिसिटी हमने 2 के अंदर पढ़ा। एक हमने नेफ्रोटॉक्सिसिटी पढ़ा सिस्प्लेटिन के अंदर, और एक हमने नेफ्रोटॉक्सिसिटी पढ़ा है जी मिथोट्रिक्सेट के अंदर, ठीक है। सो ये 2 ऐसे हैं जिनके अंदर नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है। सो आपको ये पता होना चाहिए कि डोज लिमिटिंग इफेक्ट एक तो बोन मैरो सप्रेशन तो है, इसके साथ किस किस के अंदर आता है, पल्मोनरी के अंदर ब्लियोमाइसिन। सो ये आप याद कर लेंगे, ये साइड इफेक्ट याद कर लें, ये टेबल याद कर लेंगे तो ये साइड इफेक्ट आपको याद हो जाएंगे कि बोन मैरो सप्रेशन के अलावा क्या और जो है साइड इफेक्ट कॉज करती है ड्रग, तो आपने ये देख लेने हैं, ठीक है। इसमें से एमसीक्यूज आ जाता होता है। अच्छा, उसके बाद टारगेटेड एंटी कैंसर ड्रग्स जो हैं और उनका टारगेट जो आगे जीन होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने ये टेबल देख लेना है। सिर्फ एमसीक्यूज आ सकता है, इसमें से कोई और चीज नहीं आती। लास्ट नंबर पे हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं जो इस पूरे टॉपिक में से आते हैं वो हमारे पास रेस्क्यू थेरापी है। रेस्क्यू थेरापी क्या है कि जब हम एंटी कैंसर ड्रग देते हैं उनका डोज बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बोन मैरो सप्रेशन साइड इफेक्ट आते हैं। उनके साइड इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए हम कुछ ड्रग्स यूज करते हैं, जिनको यूज करते हुए हम जो है अवॉइड करते हैं इसके टॉक्सिक इफेक्ट को, जिसको हम नाम देते हैं रेस्क्यू थेरापी। सो अवॉइडेंस ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द हाई डोज ऑफ द एंटी कैंसर ड्रग, दिस इज कॉल्ड एज रेस्क्यू थेरापी। अब रेस्क्यू थेरापी के अंदर कौन कौन सी ड्रग यूज होती है, अगर साइक्लोफॉस्फेमाइड ज्यादा होगी तो हम उसके अंदर मेजना यूज करते हैं। अगर सिस्प्लेटिन ज्यादा होगी तो उसके अंदर हम एमिफोस्टाइन यूज करते हैं। अगर डॉक्सोरिबोसिन ज्यादा होगी तो उसके अंदर हम डेक्सराजेजोन हम यूज करते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास मिथोट्रिक्सेट ज्यादा होगी तो उसके अंदर हम ल्यूकोवोरिन यूज करते हैं। ये चारों के चारों एमसीक्यूज आए हुए हैं, इन चारों की बहुत इंपॉर्टेंस ही अच्छे तरीके से आपने करनी है। उसके बाद अल्काइलेटिंग एजेंट, अल्काइलेटिंग एजेंट का मैकेनिज्म हमें पता है, N7 पे जो है वो एक्ट करके ब्लॉक कर देता है। अब ये पूछता है, ये इसके यूजेस पूछता है अल्काइलेटिंग एजेंट के, आपने इसका मैकेनिज्म बताना। यूजेस में वही जैसे मैंने डिवाइड करवाया था कि नॉन होजकिन लिम्फोमा के अंदर कौन सा यूज होता है, होजकिन के अंदर कौन सा यूज होता है, और अदर के अंदर ब्लड वगैरह के अंदर कौन सा यूज होता है। तो आपने इन तीनों को अलग अलग लिखना, प्रोकार्बाजिन होजकिन में, साइक्लोफॉस्फेमाइड नॉन होजकिन में, और सिस्प्लेटिन टेस्टिकुलर वगैरह ट्यूमर के अंदर। उसके बाद मिथोट्रिक्सेट, इसका मैकेनिज्म डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज है, एस फेज के अंदर ब्लॉक करता है। उसके बाद मेन इसका जो है वो साइड इफेक्ट मिथोट्रिक्सेट का आपको पता होना चाहिए, जो कि हमारे पास बोन मैरो सप्रेशन एंड अगेन नेफ्रोटॉक्सिसिटी हमने इसके अंदर पढ़ा था, इसका मेन जो होता है। उसके बाद हमारे पास इसकी यूजेस आपको पता होने चाहिए, जो कि हमारे पास मेनली ल्यूकीमिया, लिम्फोमा और रूमेटॉइड आर्थराइटिस और इसके अंदर यूज होता है, ठीक है। उसके बाद विंकल क्लोराइड, जिसको विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन हम कहते हैं, ये बेसिकली माइटोटिक इनहिबिटर है, जिसको मैं एम फेज में आते हैं और असेंबली को ब्लॉक करते हैं। ये भी होजकिन के पॉलीसार्कोमा और इनके अंदर बेसिकली यूज होते हैं। और लास्ट नंबर पे एंथ्रासाइक्लिन, जो कि डॉक्सोरिबोसिन, डोनोरिबोसिन, जो कि हमारे पास बेसिकली एंटीबायोटिक भी है, टोपोइसोमेरेज को ब्लॉक करते हैं और बेस इंपेयर करते हैं। ये इसकी मैनिफेस्टेशन वो पूछता है, और ये सारी की सारी चीजें वो इंपॉर्टेंट है। सो ये 5 क्वेश्चन विद क्लासिफिकेशन, विद सेल साइकिल डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड टेबल, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर कवर होंगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।